एक दिन गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ राजगृह के निकट एक आम्रवन आम के बाग में ठहरे हुए थे। वहां उनके प्रवचनों को सुनने के लिए दूर दूर से लोग आते थे। उसी समय एक युवक जिसका नाम अरण्यक था गौतम बुद्ध के पास पहुंचा। अरण्यक एक बुद्धिमान ब्राह्मण था जिसने वेदों और शास्त्रों का गहन अध्ययन किया था, लेकिन उसके मन में अब भी अनेक प्रश्न थे। वह जानना चाहता था कि जीवन का वास्तविक अर्थ क्या है, मनुष्य दुख से कैसे मुक्त हो सकता है। अरण्यक ने बुद्ध के चरणों में बैठकर विनम्रता से पूछा, हे तथागत, मैंने अनेक शास्त्र पढ़े, यज्ञ किए, तपस्या की, किंतु अब भी मेरा मन अशांत है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि सत्य क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अरण्यक, बताओ, यदि कोई व्यक्ति नदी पार करना चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए? अरण्यक ने उत्तर दिया, उसे एक नाव की सहायता लेनी चाहिए। बुद्ध ने आगे पूछा, और यदि वह नदी पार कर ले तो क्या उसे नाव को अपने सिर पर रखकर यात्रा जारी रखनी चाहिए? अरण्यक ने हंसते हुए कहा, नहीं, वह नाव को किनारे छोड़कर आगे बढ़ेगा। बुद्ध बोले, बस इसी तरह धर्म भी एक नाव की भांति है जो तुम्हें अज्ञानता से ज्ञान की ओर ले जाती है, लेकिन यदि तुम उसे ही पकड़कर बैठे रहोगे और आगे नहीं बढ़ोगे तो वह भी एक बंधन बन जाएगी। बुद्ध ने आगे समझाया, मनुष्य दुखी इसलिए है क्योंकि वह सांसारिक वस्तुओं से अत्यधिक मोह करता है। जो चीजें नश्वर हैं उनसे आसक्ति रखना ही पीड़ा का कारण बनता है। अरण्यक ने उत्सुकता से पूछा, तो क्या हमें संसार को त्याग देना चाहिए? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, नहीं, त्याग से नहीं, अपितु समझ से मुक्ति मिलती है। मैं तुम्हें 4 आर्य सत्य बताता हूं। दुख, संसार में दुख है। दुख का कारण तृष्णा, इच्छा ही दुख का कारण है। दुख का निवारण, तृष्णा का अंत करने से दुख समाप्त हो सकता है। दुख से मुक्ति का मार्ग, अष्टांगिक मार्ग को अपनाने से निर्वाण प्राप्त किया जा सकता है। गौतम बुद्ध ने फिर अष्टांगिक मार्ग की व्याख्या की। सम्यक दृष्टि यानी सत्य को सही रूप में देखना, सम्यक संकल्प यानी अहिंसा और करुणा का पालन करना, सम्यक वाणी यानी मधुर और सत्य बोलना, सम्यक कर्म यानी नैतिक जीवन जीना, सम्यक आजीविका यानी ईमानदारी से जीवन यापन करना, सम्यक प्रयास यानी अच्छे कर्मों का निरंतर अभ्यास करना, सम्यक स्मृति यानी आत्म जागरूकता विकसित करना, सम्यक समाधि यानी मन को शांत और स्थिर करना। गौतम बुद्ध की बातें सुनकर अरण्यक की आंखों में आंसू आ गए। वह बोला, हे तथागत, मैं अब समझ गया कि ज्ञान केवल ग्रंथों में नहीं अपितु अनुभव और समझ में है। अब मैं तृष्णा और मोह को त्याग कर अपने भीतर शांति की खोज करूंगा। गौतम बुद्ध ने प्रसन्न होकर कहा, अरण्यक, सच्ची शांति बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर ही है। इसे केवल समझ और ध्यान से प्राप्त किया जा सकता है। अरण्यक ने सिर झुकाकर गौतम बुद्ध को प्रणाम किया और उनके शिष्य बनकर उनके मार्ग का अनुसरण करने लगा। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्चा ज्ञान केवल ग्रंथों से नहीं बल्कि अनुभव, समझ और संतुलित जीवन जीने से आता है। सुख और शांति पाने के लिए हमें अपनी इच्छाओं और आसक्तियों पर नियंत्रण रखना होगा और जीवन को सही दृष्टि से देखना होगा।